अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करेंगे इमरान खान के बारे में। पिछले दिनों आपने देखा जो भी इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी हुई, तो यहाँ पे सवाल एक आता है कि इमरान खान साहब ने ऐसा क्या किया है पाकिस्तान के लिए कि आवाम जो है वो उनको इतना सपोर्ट करती है, वो इतना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो उसकी बड़ी वैलिड रीज़न है और उसकी हम देखें कि कंट्रीब्यूशंस ऑफ इमरान खान, जो आज की वीडियो है ना, इसको आपने मुकम्मल सुनना है, एंड तक सुनना है, लास्ट तक ज़रूर सुने। आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इमरान खान साहब की कंट्रीब्यूशन टू दिस कंट्री एज़ प्राइम मिनिस्टर। मैं ये नहीं कहता कि कोई बंदा परफेक्ट होता है, खान साहब भी नहीं है, खान साहब की भी गलतियाँ हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट टू दिस वीडियो इंटरेस्टिंगली ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट खान साहब ने कुछ काम किए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे जो इस मुल्क में पहले कभी नहीं हुए। वो गरीब ओरिएंटेड थे, पुअर ओरिएंटेड पॉलिसीज़ थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। खान साहब की पॉलिटिकल अचीवमेंट्स, डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स, इकोनॉमिक अचीवमेंट्स एंड गवर्नेंस के हवाले से भी बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू लेक्चर, लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप इमरान खान साहब को लाइक करते हैं तो फिर वीडियो को भी लाइक करें। वीडियो अगर लाइक नहीं हुई, इट मीन्स दैट आप खान साहब को लाइक नहीं करते, और अगर आप नहीं लाइक करते तो भी डिसलाइक कर दें, ठीक है। वीडियो ज़रूर रिस्पांस करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कमेंट में ज़रूर आप अपना रिस्पांस दें। अच्छा, खान साहब आए थे 2018 में, इलेक्शन थे आई गेस 18 अगस्त 2018, ठीक है। तो उससे तब जो इकोनॉमी की सिचुएशन थी दैट वाज वर्स, यानी कि हमारा करंट अकाउंट जो डेफिसिट था वो $18 बिलियन पे खड़ा था। हमारे जो यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो हमारे 9 बिलियन 8 बिलियन पे खड़े थे। तो यहाँ पे और हिस्टोरिक लो हमारा जो था वो अर्निंग थी। एक्सपोर्ट्स हमारी कोई नहीं थी, इंपोर्ट्स हम करी जा रहे थे। हर चीज़ हम बाहर से कर्ज़ा लेते थे, हमारा कर्ज़ा तकरीबन 30 ट्रिलियन रुपीज़ तक चला गया था, विच इज़ रफली अराउंड 81 बिलियन। अच्छा, खान साहब ने आते क्या किया, खान साहब की क्या प्रोग्रेस है, क्यों खान साहब को इतना ज़्यादा याद कर रही है आवाम। यार पहली तो चीज़ यह कि खान साहब ने आते ही ना जो चीज़ें की थी वो पाकिस्तान को, ये जो पावर माफिया था, IPPs थे, उनसे उनके चंगुल से छुड़ाने के लिए खान साहब ने कुछ काम किए थे। जैसे डैम्स कंस्ट्रक्शन, ये उन्होंने CPEC के अंडर शुरू करवाए थे। पहले ये CPEC में शामिल नहीं थे। खान साहब ने चाइना के साथ रीनिगोशिएशंस की। पहले CPEC में 3 डैम थे, 8 खान साहब ने करवाए। फिर तो रीनिगोशिएशंस की और फिर डैम्स की जो कंस्ट्रक्शन का मंसूबा था वो खान साहब ने करवाया। ये डैम्स कंप्लीट होना था 2028 में, लेकिन चूँकि इमरान खान साहब 2022 में ही चले गए घर, तो अब देखते हैं ये कब मुकम्मल होते हैं। तो ये 10 साल का अरसा था 2018 से लेकर 2028 तक, लेकिन चूँकि खान साहब 4 साल में चले गए, तो लेट्स सी अगर आने वाली गवर्नमेंट प्रोसीड करती है चीज़ें करनी। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक और IPPs या पावर सेक्टर जो माफिया था उससे जान छुड़वाने के लिए न्यूक्लियर जो था अपना पावर प्लांट कराची में K2 के नाम से था, उसको इनाग्रेट किया। 1100 मेगावाट का एक पावर प्लांट था, है अभी भी, अल्लाह खैर करे। तो यार ये पावर माफिया क्यों ज़रूरी था इसका जाना, IPPs था। तो ये होता क्या था, IPPs को ना हम जब पेमेंट करते हैं ना तो वो करते हैं डॉलर्स में, वो रुपये में नहीं लेते। तो आपका रुपये जो है वो जितना ज़्यादा सस्ता है, यानी कि अभी डॉलर के मुकाबले आपका रुपये जो है 300 रुपये चला गया, तो IPPs ने तो पैसे लेने हैं डॉलर्स में, जबकि जो आम सारिफ है उसने पेमेंट करनी है रुपीज़ में। तो अगर IPPs फिक्स रेट के साथ रुपीज़ में पेमेंट लेंगी तो ये उनका नुकसान या सारिफ का फ़ायदा है। तो खान साहब ने इस चीज़ को भी थोड़ा सा नेगोशिएट किया था IPPs के साथ। और दूसरी चीज़, IPPs जो प्रोड्यूस कर रही थी पावर या एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी, वो कर रही थी पेट्रोल पे, डीजल पे, तो वो बहुत महंगा पाकिस्तान को पड़ता था। ये डैम और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने से पाकिस्तान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा कम हो जानी थी। तो दिस वाज अ रीज़न। और इसके अलावा ये CPEC का हिस्सा था, तो इस वजह से। अच्छा, खान साहब पे ना एक इल्ज़ाम ये लगता है, खान साहब ने CPEC के जो मंसूबे हैं उनको स्लो डाउन कर दिया था। लेकिन अगर हम फैक्चुअल डाटा पे जाएँ तो 4 इकनॉमिक जोन, टोटल 12 इकनॉमिक जोन हैं, उनमें से 4 खान साहब ने डेवलप कर दिए थे। इसके अलावा 413 किलोमीटर मोटरवे भी बनी थी। अब खान साहब पे ये इल्ज़ाम लगता है कि 413 किलोमीटर मोटरवे सिर्फ बनाई है उन्होंने। तो यार एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। CPEC के ना 3 फेज़ थे,
ठीक है, 1, 2 और 3। अब जो पहला फेज़ था उसमें मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना था, जिसमें सड़कें थी, जिसमें आपकी रेल लाइन्स थी, यानी कि कम्युनिकेशन के जो ट्रांसपोर्टेशन के मवासलात के जो ज़रिए थे। दूसरे फेज़ में आपका डेवलप होना थे इकोनॉमिक जोन्स एंड जो पावर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो। तीसरे जोन में डेवलप होनी है इंडस्ट्री। तो खान साहब जब आए थे तो पहला जोन ऑलरेडी, पहला जो रोल था वो कंप्लीट हो चुका था, तो उसमें रोड बनने ही नहीं थे एक्चुअली में। फिर भी खान साहब ने 413 किलोमीटर मोटरवे बनाई है, जिसमें M11 फेमस M11 भी शामिल है। इसके अलावा 5864 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स उन्होंने लगाए हैं, तो ये मैसिव इंक्रीज़ है। अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जिसकी वजह से पाकिस्तान में 2022 में फ्लड भी हैं, 2010 में भी मसाइल हुए थे, 2018-19 पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज में इफ़ेक्ट होने वाला सबसे ज़्यादा ममालिक में शामिल है। तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से खान साहब ने एक तो पाकिस्तान में 1 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट आपको पता है वो लाया था, फिर 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट था, फिर पाकिस्तान ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी होस्ट किया। अब इससे क्या हुआ, दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान इंटरेस्टेड है इन्वायरमेंट के लिहाज से। इसके अलावा 3.6 मिलियन ऑलिव ट्रीज़ भी लगाए गए पाकिस्तान में। अब इससे दो फ़ायदे थे, एक तो क्लाइमेट का, और दूसरा जो कुकिंग ऑयल था उसकी इम्पोर्ट से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो खान साहब ने उसको कैटर करने के लिए भी ऑलिव ट्रीज़ लगवाए। अब ऑलिव जो है वो यानी कि जो हमारा कुकिंग ऑयल है उसकी रिप्लेसमेंट में यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मसला क्या है कि पाकिस्तान में फिर खान साहब चले गए 2022 में। अच्छा, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स के हवाले से बात करें यार, खान साहब के ना जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम थी, इसमें क्या होता था, हर ख़ानदान को 12,000 रुपये मिलते थे। दूसरा जो था वो कामयाब जवान प्रोग्राम था, इसमें क्या होता था, जो अंडर ग्रेजुएट या जो हमारे पास पढ़े लिखे नौजवान नहीं थे और वो बेकार फिर रहे थे, फारग थे, उनको 3 लाख तक कर्जा मिल सकता था फॉर द बिज़नेस। और अगर कोई पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, तो उसको 5 लाख तक का कर्जा मिल सकता था। और अगर किसी ने अपना घर बनाना है तो उसको 20 लाख तक का बिला सूद कर्जा मिल सकता था अंडर कामयाब जवान प्रोग्राम स्कीम। इसके अलावा एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम की अगर बात करें तो कोविड आपको याद होगा, इसकी हम बात कोविड के सेगमेंट में भी करेंगे, लेकिन अभी यहाँ भी करेंगे कि एहसास जो प्रोग्राम था उसमें डॉक्टर सानिया नश्तर जिसकी हेड थी, तो उसमें क्या हुआ था कि हर ख़ानदान को कोविड के दौरान 14,000 रुपये मिलते थे। कोविड के दिनों में आपको पता पूरा मुल्क जैम था, और फिर भी इतनी ज़्यादा मैनेजमेंट ग्राउंड लेवल पे हर बंदे तक राशन पहुंचा था और हर बंदे तक कैश पहुंचा था, और फ्री एंड फेयर मेथड से। और इसको वर्ल्ड बैंक ने, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, और इसके अलावा बाकी जो इंटरनेशनल द इकोनॉमिस्ट ने बहुत ज़्यादा सराहा था, और इसको दुनिया के 4 सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कोविड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में शामिल किया था। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो पाकिस्तान इंडिया को भी ऑफ़र की थी कि वो उनको असिस्ट कर सकता है जब इंडिया में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे बिकॉज ऑफ कोविड। इसके अलावा खान साहब का जो पब्लिक वेलफेयर में काम आता है वो सबसे बड़ा सेहत इंसाफ कार्ड। यार ये बहुत इनकलाबी किस्म का इकदाम था जो खान साहब ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया था। हर इंसान को 10 लाख तक की जो सेहत की सहूलियात है वो फ्री में मैसर होगी। ये आज भी चल रहा है सेहत कार्ड, इतना ज़्यादा यानी कि अच्छा है। इसके अलावा पनाहगाह, जो पाकिस्तान में यानी कि सड़कों पे मज़दूर लेटे रहते थे, पहले भिखारी जो लेटे रहते थे, वो उनके लिए पनाहगाहें बनाई। जिनके पास घर नहीं थे वो यहाँ जाके रह सकते थे, जिनके पास खाने को पैसा नहीं था वो यहाँ जाके 20 रुपए में खाना खा सकते थे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने इस एहसास बिलासूद कर्जे का भी इजरा किया, जिसकी हम बात पीछे कर चुके हैं कामयाब प्रोग्राम के अंडर। और इसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशनल रिफॉर्म्स की, तो खान साहब एजुकेशन में भी रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आना चाहते थे। तो उसकी सबसे पहली जो हमारे पास यानी कि विजन है वो है सिंगल नेशनल करिकुलम, यानी पूरे पाकिस्तान में एक ही निसाब, एक ही चीज़ का। अदरवाइज़ कैसे क्या होता है, अभी भी और पहले भी क्या होता था कि जो हमारा लो स्टैंडर्ड का बच्चा और हाई स्टैंडर्ड का बच्चा, या आप कह सकते हैं गरीब बच्चा और अमीर बच्चा, ये दोनों मुख्तलिफ सिलेबस पढ़ते हैं। एक बंदा ऑक्सफोर्ड का पढ़ता है और दूसरा बंदा यानी कि लोकल सिलेबस पढ़ता है, जो भी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड या जो भी था। खान साहब ने क्या किया कि पूरे मुल्क में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सिंगल नेशनल करिकुलम का इजरा किया। अब इसमें क्या है कि पूरे पाकिस्तान में तमाम बच्चे एक ही, तमाम स्कूल, तमाम बच्चे, तमाम यहाँ तक के मदरसों को भी शामिल किया गया कि वो भी इस करिकुलम को पढ़ाएंगे।
इसके अलावा एहसास स्कॉलरशिप थी जो कि डिज़र्विंग स्टूडेंट्स थे उनके लिए। एहसास तलीमी वज़ाइफ थे जो डिज़र्विंग और टैलेंटेड स्टूडेंट थे, ये उनके लिए था। तो ये सारी चीज़ें इनकलाबी थी। इसके अलावा ईवीएम और ओवरसीज़ वोटर्स, खान साहब का ये सबसे बड़ा यानी वन ऑफ द बिगेस्ट जो कदम था वो ये था। खान साहब ने क्या किया, इमरान खान साहब ने रोशन डिजिटल अकाउंट की जो फॉर्मेशन उसको पॉसिबल बनाया। खान साहब से पहले क्या होता था कि अगर पाकिस्तान में किसी ने अपने पैसे भेजने हैं ना, तो ये आप उनसे पूछें जिनके बाहर रहते हैं लोग, तो वो बड़ा मुश्किल होता था। यानी कि अगर किसी ने बाहर से पाकिस्तान में पैसे भेजने हैं तो एक तो एफएटीएफ की वजह से ट्रांसपेरेंसी का बड़ा मसला हो जाता था, और दूसरा फिर यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस इतने थे, टैक्सेस वगैरह इतने कट जाते थे। अगर वो आज भेजते तो 4 दिन बाद पैसे पहुँचते थे। खान साहब ने रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए ये सारी की सारी खराबियाँ दूर कर दी और ये इंस्टेंटेनियस पेमेंट एक ज़रिया बना। अब इससे क्या हुआ, अगर जो कि सितंबर 2020 में $7 मिलियन पे हमारे रेमिटेंसेस थे, वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे $290 मिलियन पे चले गए इन मार्च 2022 में। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की ये बात है। तो 6 महीने में इतना ज़्यादा इनकलाबी, यानी कि टोटल हमने 3.92 बिलियन जो हमारा मार्च में रेमिटेंस इकट्ठा हुआ था, एक मंथ की बात कर रहा हूँ। तो खान साहब ने ये बहुत ज़्यादा। इसके अलावा इमरान खान साहब वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु टॉक्ड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन, सॉरी वोटिंग रेवोल्यूशन। इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो थी ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे आपको पता है पॉलिटिकल जो विल है वो ही नहीं है यहाँ पे हमारी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। दूसरी उन्होंने बात जो की थी वो ओवरसीज़ वोटिंग के हवाले से की, उन्होंने काम किया था कि जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी लोग रहते हैं उनको भी वोट का हक दिया जाए। अगर मैं आपको बताऊं, अभी 14 मई को इलेक्शन हुआ है तुर्की का, तो सदर तैयब उर्दगान जो थे वो 14 वाले दिन जो थे वो हार गए थे, वो गो के बाद में भी हार गए हैं। पहले उनकी वोटिंग रेशो थी 49.3% और उसके बाद जो ओवरसीज़ वोटर्स थे उन्होंने भी उनको वोट दिया, फिर उनकी 49.85 बन गई। गोया कि फिर भी वो प्रेसिडेंट तो नहीं बन सके, लेकिन ये ओवरसीज़ वोटिंग का जो हक हमने छीन लिया हुआ है, ये दुनिया देती है, दुनिया में होता है ऐसा। डिप्लोमेटिक विक्ट्रीज़ की अगर बात करें तो यार द फेमस, ये इस तस्वीर को कोई कैसे भूल सकता है। 25 सितंबर 2019 यूएन का फोरम, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली, तो यहाँ पे हमारे पास जो था, खान साहब ने जो तकरीर की थी वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करती थी। और फिर खान साहब ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे नौज़ बिल्ला इस्लाम को बुरा भला कहा जाता था, वहाँ पे इस्लामोफोबिया के लिए एक पूरा दिन मुख्तस करवाया कि पूरे साल में हम बैठ के एक दिन इस्लामोफोबिया के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक और जो डिप्लोमेटिक सक्सेस थी वो थी 48th सेशन ऑफ OIC, वो जो इस्लामाबाद में हुआ था। इफ़ यू रिमेंबर 23 मार्च 2022 को ये हुआ था, ठीक है। तो ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर का जो इजलास था ये भी बहुत अहमियत हामिल है कश्मीर इशू के हवाले से भी। इसके अलावा एक और विक्ट्री थी खान साहब की, वो अमेज़ोन का पाकिस्तान में आना। अमेज़ोन, आप जानते हैं पाकिस्तान जो है वो दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा अमेज़ोन इस्तेमाल करने वाला मुल्क है। यहाँ से सेलर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमेज़ोन ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं था। लेकिन अमेज़ोन इमरान खान साहब की कोशिशों से और उनके जो मुशीर थे उनकी कोशिशों से अमेज़ोन 2021 में पाकिस्तान में आया। तो ये बहुत बड़ी कोशिश थी आम आदमी के लिए डिप्लोमेटिकली। इसके अलावा इस पिक्चर को अगर आपको याद होगा तो ये वही पिक्चर है एब्सोल्युटली नॉट वाली, जिसमें अमेरिका को दो टोक पाकिस्तान ने बताया था कि पाकिस्तान हैज़ इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी, हम किसी के आगे झुक नहीं सकते। एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।